एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत धनी इंसान बनना चाहता था और उसकी वजह से वो एक साथ बहुत सारे काम करने लगा, जिसके कारण वो बहुत सारे कामों में उलझ जाता था और उसकी वजह से धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लग गई। वो ज़रूरी बातों को भी भूल जाता था और धीरे धीरे उसकी वो भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो हर बात को थोड़ी सी ही देर में भूल जाता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। पुराने समय की बात है, उस समय डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे। तो वो व्यक्ति वैद्य के पास गया। वैद्य ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वो व्यक्ति कहने लगा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो वैद्य ने उससे सारी बात जानी। फिर वैद्य को पता चला कि ये इंसान काम में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और उल्टा सीधा कुछ भी खा लेता है। तो उस वैद्य ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पेट में जो दर्द है वो गलत खान पान के कारण है, इसीलिए अब थोड़े दिन के लिए तुम सिर्फ खिचड़ी खाना। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अब मैं खिचड़ी ही खाऊंगा। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने वैद्य से कहा कि मुझे भूलने की भी बीमारी है, कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुंचते पहुंचते मैं यही भूल जाऊं कि मुझे क्या खाना है। तो वैद्य ने उससे कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप यहाँ से लेकर के अपने घर तक खिचड़ी खिचड़ी बोलते जाओ, जिससे ये नाम आपको भूलेगा नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, ये आइडिया सही है, मैं पूरे मार्ग में खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ जाऊंगा। अब उसे भूलने की आदत तो थी ही, अब खिचड़ी की जगह वो खाचड़ी हो गया। वो खाचड़ी खाचड़ी बोलता जा रहा था और मार्ग में एक किसान अपने खेत से चिड़ियाओं को भगा रहा था। लेकिन तभी उसने सुना कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि खाचड़ी खाचड़ी। उसकी इस बात को सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। किसान ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कह रहा हूँ खाचड़ी। तो किसान ने कहा, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, तुम देख नहीं रहे मैं अपने खेत से चिड़ियाओं को भगा रहा हूँ और तुम उन्हें खाने के लिए बुला रहे हो। तो वो व्यक्ति बोला, मुझे तो वैद्य ने कहा है। किसान ने कहा, किसी ने भी कहा हो, लेकिन अब तुम खाचड़ी नहीं बोलोगे। तो उस व्यक्ति ने पूछा, फिर मुझे क्या कहना चाहिए? तो किसान ने बोला, अब तुम ऐसा बोलो, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। इसे सुनकर सारी चिड़ियाएं भाग जाएंगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। अब वो उड़ चिड़ी कहने लगा। वो थोड़ा ही आगे चला था कि मार्ग में एक शिकारी चिड़ियाओं को फंसा रहा था। जब उसने ये सुना कि ये व्यक्ति उड़ चिड़ी कह रहा है, तब उसे बहुत गुस्सा आया और उस शिकारी ने इस व्यक्ति को जोर से एक थप्पड़ मारी और उसे डांटने लगा कि ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ इतनी मुश्किल से चिड़ियाओं को फंसा रहा हूँ और तुम कह रहे हो उड़ चिड़ी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्या करूँ, मुझे वैद्य ने कहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, किसी ने भी कहा हो, लेकिन अब तुम ये मत कहना। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं अब क्या कहूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा, अब तुम ये कहना कि आते जाओ और पिंजरे में फंसते जाओ। फिर वो व्यक्ति यही बोलने लगा, आते जाओ और पिंजरे में फंसते जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद मार्ग में कुछ चोर चोरी का धन लेकर के भाग रहे थे और जब उन्होंने ये सुना कि एक व्यक्ति ये कह रहा है, आते जाओ और पिंजरे में फंस जाओ, ये हमें फंसाना चाहता है, ये हमें पुलिस को पकड़वाना चाहता है, उन चोरों ने इस व्यक्ति की बहुत पिटाई की और बोले कि खबरदार, दोबारा तुमने अगर ये बात कही तो। वो व्यक्ति बोला कि फिर मैं क्या कहूँ? तो उन चोरों ने कहा, अब तुम ये कहना कि इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ। फिर वो व्यक्ति यही कहने लगा, इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ। वो व्यक्ति ऐसे कहते हुए जा ही रहा था कि मार्ग में कुछ लोग किसी मृत व्यक्ति को शमशान ले जा रहे थे और जब उन्होंने ये सुना कि इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ, ये सुनकर सारे लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन लोगों ने इस व्यक्ति को बहुत फटकार लगाई कि हमारे गांव का मुखिया मर गया है, इतना भला आदमी मर गया और तुम ये कह रहे हो कि इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ? तुमने मजाक समझ के रखा है क्या? हमारे यहाँ पे कोई मर गया है और तुम ऐसी मनहूस बातें कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ? तो उन सारे पंचायत के लोगों ने कहा, अब तुम ये कहना कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। अब वो व्यक्ति यही कहने लगा कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। वो थोड़ा ही आगे चला था कि मार्ग में किसी की बारात गुजर रही थी और जब लोगों ने ये सुना कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो, तो उन सब लोगों ने इसे बहुत डांटा। कुछ लोगों ने तो उसे मारा भी कि हमारे घर में इतना खुशी का माहौल है, शादी हो रही है हमारे घर में, एक तो पहले ही बहुत मुश्किल से हमारा लड़का शादी के लिए तैयार हुआ है
और तुम ये मनहूस बातें कर रहे हो कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं है? वो व्यक्ति बोला, भाई मुझे मारते क्यों हो, तुम ही बता दो मुझे क्या कहना है। तो उन बारातियों ने कहा, अब तुम यही कहना कि ऐसा घर घर में हो। अब वो व्यक्ति यही कहने लगा कि ऐसा घर घर में हो। अभी वो थोड़ा चला ही था कि मार्ग में कहीं आग लग गई थी और सब लोग उस घर की आग बुझाने में लगे थे। और जब वहाँ के लोगों ने ये सुना कि ऐसा घर घर में हो, ये कौन कह रहा है, जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा तो उससे बहुत मार लगाई। लगता है तूने ही यहाँ पे आग लगाई है, तभी तू कह रहा है कि ऐसा घर घर में हो। वो व्यक्ति बोला, मैं तो किसी को यहाँ जानता भी नहीं, मैं क्यों आग लगाऊंगा, मुझे तो वैद्य ने कहा था। उन लोगों ने कहा कि अब तुम ये बात कभी मत कहना। तो उस व्यक्ति ने पूछा, आप ही बता दो कि मैं क्या कहूँ। फिर उन सारे लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति से कहा, अब तुम ये कहना कि हे भगवान, इस आग को बुझा दो। अब वो ऐसे कहते ही जा रहा था कि मार्ग में उसे एक कुम्हार मिला जो अग्नि से मिट्टी के घड़े बना रहा था। और जब उसने ये सुना कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हे भगवान, इस आग को बुझाओ, तो उस कुम्हार को बहुत गुस्सा आया और इस व्यक्ति को जोर से थप्पड़ मारी और उससे कहने लगा कि खबरदार, जो अब तुमने ये बात दोबारा कही, अगर तुमने ये बात अब दोबारा कही तो मैं तुम्हारी खिचड़ी निकाल दूंगा। और ये खिचड़ी शब्द को सुनते ही उस व्यक्ति को सब याद आ गया कि यही तो वो शब्द है जो मुझे वैद्य ने कहा था। फिर वो व्यक्ति चिल्ला के कहने लगा कि हाँ, खिचड़ी, यही मुझे वैद्य ने कहा था। फिर वो व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि मैं सिर्फ एक शब्द को भूला हूँ तो मुझे इतनी मार मिली है कि जो लोग जिंदगी को ही जीना भूल गए हैं, जो लोग खुश रहना भूल गए हैं, जो लोग हंसना भूल गए हैं, जो लोग जिंदगी की हर जरूरी बात को भूल गए हैं, उन लोगों को उलझनों की, परेशानियों की कितनी मार मिलती होगी। ये कहानी भी हमारी ही जिंदगी से जुड़ी है। हम भी जिंदगी की दौड़ में ना जो जरूरी बातें हैं उन्हें भूल जाते हैं, जो हमें करना चाहिए उन्हें नहीं करते हैं, और बदले में हमें उलझनों की, तकलीफों की, परेशानियों की मार मिलती ही रहती है, दुख मिलता ही रहता है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में ध्यान करना ना भूलें, अध्यात्म से जुड़े रहें, जो चीजें जिंदगी में हैं उन्हें करना ना भूलें, जिंदगी में खुश रहना ना भूलें, तो हमें कभी दुखों की और परेशानियों की मार मिलेगी ही नहीं।